आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज देखो कुछ भी झूठ बोलने वाला आपसे काम नहीं होगा। ठीक, जो भी होगा 100% सत्यता के साथ आपको बताएंगे और वो स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस तरीके आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। देख रहे होगे आप यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है अमन कुशवाहा। ये माता जी का नाम है श्रीमती आशा देवी और पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार कुशवाहा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैथमेटिक्स में हमने कितना स्कोर किया है, 96 नंबर आपको दिख ही रहा होगा और उसी के नीचे फिजिक्स आपको दिख रहा होगा 97 नंबर। ठीक, जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे चर्चा उसी के करेंगे, बाकी में उतने अच्छे नहीं आप देख सकते हो क्योंकि राइटिंग बहुत ही खराब है यार। हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या आप भी 2026 में मैथ और फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि हम यूपी बोर्ड में टॉप करें? तो हमारे चैनल से जुड़े। आज से इस चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, कुछ समय बाद मैथ पढ़ाई जाएगी और धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट आपको टॉप लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आपका सपना है कि हम यूपी बोर्ड में टॉप करें और मैथ और फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करें, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मैथ तथा फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हम आपको वो स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आप अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमने भी क्लास 12th में मैथ तथा फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर किया था। ठीक, और इस चैनल का नाम है अमन कुशवाहा यूपी बोर्ड। इस चैनल पर आपको पूरी यूपी बोर्ड की क्लास 12th की तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहिए। चलिए देखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज देखो कुछ भी झूठ बोलने वाला आपसे काम नहीं होगा। ठीक, जो भी होगा 100% सत्यता के साथ आपको बताएंगे और वो स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस तरीके आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। देख रहे होगे आप यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है अमन कुशवाहा। ये माता जी का नाम है श्रीमती आशा देवी और पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार कुशवाहा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैथमेटिक्स में हमने कितना स्कोर किया है, 96 नंबर आपको दिख ही रहा होगा और उसी के नीचे फिजिक्स आपको दिख रहा होगा 97 नंबर। ठीक, जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे चर्चा उसी के करेंगे, बाकी में उतने अच्छे नहीं आप देख सकते हो क्योंकि राइटिंग बहुत ही खराब है यार। एक तरह से आप देख सकते हो, अभी जब पढ़ाएंगे तब चीजें सीख जाओगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट पर पकड़ है हमारी उसमें अगर हम 95 प्लस ला सकते हैं तो आपको भी दिलवाने का पूरा काम करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैथ में 96 यानी ये भी 95 प्लस है, फिजिक्स में 97 यानी ये भी 95 प्लस है। और अगर आपका भी सपना है कि मैथ तथा फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करें तो इस चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी दोस्त आपके, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, आपको सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आने वाला 2026 का एग्जाम हम एक तरह से फोड़ सके और 95 प्लस स्कोर कर सके। तो चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा बेसिक आज चर्चा करेंगे फिजिक्स की। यहाँ पर वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे और ये आप देख रहे होगे यहाँ पर ध्यान से, ये पहले से ही हमने लिख कर रखा हुआ है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आपके सामने लिखते टाइम खराब होता, वो सब चीजें नहीं सोचनी है, बस आप धैर्य बनाकर हमसे जुड़िए और जिस तरीके से हमने 96 और 97 लाने का कार्य किया है आपको इससे भी ज्यादा दिलवाएंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड 2026, यानी 2026 के हम लोग टारगेट करने वाले हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले हमें सीखना यही है फिजिक्स में कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, बाकी कोई भी इधर उधर की चर्चा नहीं होगी, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। बाकी 10 मिनट तक हम आपको कोई कहानी सुनाएं और आप उस कहानी को सुनो, वो 10 मिनट बर्बाद करते हैं, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पर हर एक चीज को समझते हुए चलिए। सबसे पहले लिखा हुआ है पार्ट 1 और इधर लिखा हुआ है पार्ट 2, यानी हम लोग जो फिजिक्स कवर करेंगे वो 2 किताबें पढ़कर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग कितने यूनिट पढ़ेंगे, तो फर्स्ट में हम लोग टोटल कितनी 5 यूनिट पढ़ने वाले हैं। पहला स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, दूसरा धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तीसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और 5वीं यूनिट आपको दिख रही होगी विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव। तो ये 5 यूनिट पढ़ने वाले हम लोग पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे उसको भी समझ लो। पहला लिखा हुआ प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स, 10th में आपने पढ़ा ही होगा ढंग से, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें बस चीजें थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, इसमें चीजें थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। उसमें आपने परावर्तन अपवर्तन सीखा था, इसमें आप व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और भी कई सारे टॉपिक एक साथ हम लोग इस ऑप्टिक्स यूनिट में सीखेंगे। अगला लिखा हुआ है द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तीसरा लिखा हुआ है परमाणु तथा नाभिक यानी एटम एंड न्यूक्लियस। और चौथा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये टोटल 9 यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ एक चीज आप और सीखिए क्या कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। जब तक आप किसी भी चीज का बेस नहीं बनाओगे, फाउंडेशन नहीं बनाओगे, तब तक आप एक अच्छी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हो। हमारी बात पर थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको अच्छी इमारत बनानी है, बड़ी इमारत बनानी है, अर्थात आपको 100 के करीब की इमारत बनानी, चीजों को रिलेट करना सीखो, तो आपको सबसे पहले उसका बेस मजबूत करना होगा। कहने को हम डायरेक्ट आकर आज पहला चैप्टर डाल लीजिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और वह आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना चार्ज होता है, वो सब कहानी हमने पहले वीडियो में बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि आगे काफी समय पड़ा हुआ चीजें पढ़ने के लिए। तो पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, क्लियर। अब आप देखो ध्यान से समझो, जो पहली यूनिट है इससे आपका 8 नंबर का आने वाला है। जी हाँ, इससे कितने नंबर का आएगा, स्थिर विद्युतिकी से आपका 8 नंबर का आने वाला है। दूसरी जो यूनिट दी गई धारा विद्युत, इससे आएगा आपका 7 नंबर का। इससे कितना आएगा, 7 नंबर का। तीसरी यूनिट जो आपको दिख रही है, तीसरी से यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी आएगा आपका 8 नंबर का। चौथी यूनिट आपको दी गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी आएगा आपका 8 नंबर का। और लास्ट 5 यूनिट फर्स्ट पार्ट की जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे आएगा आपका 4 नंबर का। टोटल आप ऐड कर लेना, ये 35 अर्थात 35 नंबर बन रहे होंगे। अब बात करते हैं उधर सेकंड पार्ट, उसमें समझो ध्यान से। पहली यूनिट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी, इससे आएगा 13 नंबर का। अगर इधर ना दिख रहा हो साइड में, इधर ध्यान दीजिए, इससे कितने नंबर का आएगा, 13 नंबर का। दूसरी यूनिट द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे आएगा आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का आने वाला। तो 13 और 6 कितना हो गया, 19। अब ध्यान दो जरा, जो बाद के 2 टॉपिक बचे, इनसे आएगा आपका 8 नंबर का, नहीं तीसरे से भी 8 नंबर का और चौथे से भी। इनको भी आप ऐड कर लेना, ये भी 35 बन रहा होगा। 8 और 8 16, 16 6 22, 22 और 13 35। यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों से जो आपका पूछा जाने वाला है, इससे भी 35 नंबर का और इससे भी 35 नंबर का। टोटल हो गया 70 और 30 नंबर का बचा हुआ आपका होता है प्रैक्टिकल। एक और नई सूचना यूपी बोर्ड से, क्या कि हो सकता है इस बार आपका प्रैक्टिकल सिर्फ 20 नंबर का हो। जी हाँ, हो सकता है इस बार आपका प्रैक्टिकल सिर्फ 20 नंबर का, और पेपर जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 80 नंबर की, क्योंकि नियम थोड़े बदल रहे हैं। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, अर्थात केवल प्रैक्टिकल में नहीं, कि अभी तक क्या होता था कि फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में 30 नंबर का प्रैक्टिकल और बायोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल। जो लोग मैथ लेते हैं बायोलॉजी छूट जाती है, और जो लोग बायोलॉजी लेते हैं वो मैथ छूट जाती है। लेकिन इस बार शायद है कि नियम 95% बदल जाए, क्या कि सभी सब्जेक्ट में आपको 20-20 नंबर स्कूल की तरफ से अलाउ किए जाएंगे, जैसे कि क्लास 10th में 30-30 नंबर होते हैं, क्लियर। यानी हिंदी का भी आपका लिखित परीक्षा 80 नंबर का होगा, और इंग्लिश का भी 80 नंबर का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनका भी 80 नंबर का। बाकी 20-20 आपका स्कूल की तरफ से। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उनके प्रैक्टिकल होंगे, और जो विदाउट प्रैक्टिकल वाले उनमें आपको स्कूल में आपका प्रदर्शन पिछले वर्ष 1 साल 11 और 12 में कैसा रहा, उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो हो सकता है, तो जो ये हमने नंबर लिखे 8 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 13 और इधर 8 7 8 8 4, हो सकता है फिर इनमें कुछ बदलाव हो जाए। अभी तक जो पैटर्न था वो यही था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो तो आज के बाद ऐसा कभी भी ना हो कि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने मेहनत करके 95 प्लस स्कोर किया है, आपसे भी वादा करते हैं कि आपका भी स्कोर उससे कम नहीं होगा, और हमसे बेटर करोगे। हमसे कुछ कमियां रह गई, जैसे मैथ में 4 नंबर कट गए हमारे, और फिजिक्स में 3 नंबर कट गए। उनकी कमियां हमको बाद में पता चली कि आखिर कौन सी कमी हमने छोड़ दी।
तो वो कमी आपको नहीं करना है। आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, बशर्ते आपको विश्वास करना होगा अपने सामने वाले पर। जब तक आप हम पर विश्वास नहीं करोगे तब तक हम आपको विश्वास की जीत दिला भी नहीं पाएंगे। आपने सुना होगा तानसेन के बारे में, बहुत ही अच्छे जो गायक थे। तो कहा जाता है तानसेन तभी तानसेन हुए जब उनको सुनने वाले कानसेन थे। यानी तानसेन को जब लोग मन से सुनते थे तभी उनकी क्वालिटी समझ में आती थी, तभी उनका हुनर समझ में लोगों को आता था। तो वही आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब आप सामने वाले को ढंग से सुनोगे, समझोगे, उसकी बात पर अमल करोगे, तभी आप आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत से लोग हो सकता है नीचे निगेटिव कमेंट करें या कुछ भी XYZ, उन सब चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्लियर? अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर, स्ट्रेटेजी पर चलोगे तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप हमसे बेटर प्रदर्शन करोगे, आप 98, 99 तक जाओगे। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। क्लियर? आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पर क्या, कि सबसे पहले आप देख रहे होगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे क्या, पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में भी क्या, पहली यूनिट स्थिर, क्या लिखा हुआ है, स्थिर विद्युत की, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। आज का मेन मुद्दा था आपको बताना कि इस चैनल पर आपको डेली पढ़ाया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमन कुशवाहा यूपी बोर्ड के नाम से चैनल है, लोगो आपको दिख ही जाएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, कुछ चीजें हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक, केवल भागने वाला काम नहीं करेंगे कि बस भागते चले जा रहा है, भागते चले जा रहा है, भागते चले जा रहा है, कहाँ भाग के जा रहा है पता नहीं। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं अपनाओगे, कई बार आपने सुना होगा जो आपके सीनियर होंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोग 3 से 4 महीने पढ़कर टॉप कर जाते हैं और पिछले 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने से जो पढ़ रहे होते हैं टॉप नहीं कर पाते। कहाँ ऐसी गलती हो जाती है? एक चीज समझो आप, मेहनत करना सिर्फ आसान नहीं है, या मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत तो एक खच्चर भी करता है। क्लियर? सबसे गरीब कौन है? किसान, हम लोग। सबसे गरीब कौन है? किसान। हम लोग मेहनत सबसे ज्यादा करते हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बात बिल्कुल सही है। यस लिखकर जरूर सभी लोगों का कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि गरीब व्यक्ति मेहनत तो ज्यादा करता है, लेकिन क्या वो अमीर और कामयाब बन पाता है? आपका जवाब आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। हम लोगों को ध्यान से समझो, हम लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको साथ में स्मार्ट वर्क करना है। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, शुरू में ही हमने बताया था, और इसका नुकसान हमें बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने को मिला है पर्सनल हमको। तो जिसकी भी राइटिंग गंदी है, राइटिंग आप सही कीजिए। अभी बहुत समय है 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए, थोड़ा थोड़ा रोज सुधार कीजिए। डेली 1% तक आप सुधार करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। हम लोगों को हमने क्या कहा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, जो अमीर और कामयाब लोग करते हैं। सिर्फ मेहनत करना नहीं होता है, मेहनत के साथ साथ दिशा भी सही होनी चाहिए। जैसे हमने आपसे कह दिया, देखो एक चीज समझो ध्यान से, केवल मेहनत करने से आप ज्ञानी बहुत ज्यादा हो सकते हो, लेकिन यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए, यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए, 95+ स्कोर करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क साथ साथ करना होगा। हम ये नहीं बोले कि हार्ड वर्क नहीं करना, केवल स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। बस ये काम आप कर लीजिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको वहां तक पहुंचा कर ही मानेंगे। क्लियर? तो स्मार्ट वर्क के, अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, जैसे पहली जो यूनिट है, यूनिट 1, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो लेकर बैठ जाइए, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। इसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब देखो नाम से ही कुछ चीजें समझो आप, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा। आज बाकी ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आज आपको सिर्फ इंट्रो कराना था, बाकी चर्चा अगले लेक्चर से मिलेगी आपको। नाम में क्या है ध्यान से समझो, स्थिर
और विद्युतिकी। ठीक, अब ध्यान से समझना, स्थिर का मतलब क्या होता है? हमने आपसे कहा कि आप एकदम स्थिर हो, इसका मतलब नहीं चल रहा। तालाब का पानी कैसा होता है? स्थिर। स्थिर का मतलब जो रुका हो, ठहरा हो, कहीं भी मूव ना कर रहा हो। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। अच्छा, विद्युतिकी का मतलब क्या होता है? स्थिर तो समझ में आ गया, रुका हुआ। विद्युतिकी का मतलब क्या होता है? विद्युत के बारे में, या आप ऐसे कह सकते हो आवेश के बारे में। विद्युत के बारे में या आवेश के बारे में। यानी इस चैप्टर में, इस यूनिट में, चैप्टर क्या, इस यूनिट पे हम लोग रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दोनों चीजें समझ गए होंगे। स्थिर, विद्युतिकी, यानी स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युतिकी मतलब आवेश या विद्युत या करंट या कुछ भी आप समझ लो, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। यानी इस यूनिट में हम लोग रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो पेज था जिसमें हमने लिख के बताया था, दूसरा था क्या था? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, विद्युत। यही आवेश जब मूव करेगा, यही आवेश जब चलेगा तो वो करंट का रूप ले लेगा। यानी आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। एक एक डेफिनेशन आपको इतनी आसानी से माइंड में सेट कर देंगे कि आपको ना तो रटने का काम रहेगा, ना तो जीवन में कभी भूल पाओगे। क्लियर? आवेश अगर रुका है तो वो आवेश है। आवेश यदि चलने लगे, मूव करने लगे, तो वही धारा बन जाती है। वही तो हम लोग सीखते हैं क्या? Q बराबर IT फार्मूला जब आप निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। यानी प्रति सेकंड में आवेश कितना चल रहा है, वही तो धारा है। प्रति एकांक समय में जो भी आवेश चलता है, जो भी नीचे होता है, उसमें प्रति एकांक, जो डेफिनेशन मेकिंग सिखा रहे हैं आपको, कैसे बनाते हैं डेफिनेशन, कैसे रटते हैं नहीं सिखाएंगे। सुन रहे हो ना ध्यान से? कैसे रटते हैं नहीं सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। अगर बनाना सीख जाओगे तो 1000 डेफिनेशन बना लोगे पूरे फिजिक्स में। रटना सीखोगे तो खा खा के चूरन रटते रहोगे। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी एक चतुर रामलिंगम की, 3 इडियट। 3 इडियट मूवी में क्या होता है? एक जो 3 दोस्तों में से होता है, वो चूरन खा खा के रट्टा मारता है, रट्टा मारता है। अर्थ क्या है नहीं समझना, सिर्फ रट्टा मारता है, रट्टा मारता है। वैसे नहीं बनना है आपको, वैसे बनने से कुछ होगा भी नहीं। लगभग 14 से 15 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे दोनों फिजिक्स में, और हर एक चैप्टर में 2 से 3 डेरिवेशन होते हैं और 10 से 12 डेफिनेशन होती है। कितना रटोगे आप? क्या रट कर 97, 98 ला सकते हो? कभी नहीं ला पाओगे। रटने से कभी आते ही नहीं, और ना ही मैं आपको सलाह दूंगा रटने की। ठीक, तो I बराबर Q/T होता है। पहले चैप्टर का पहला फार्मूला ये सीखेंगे हम लोग। तो प्रति एकांक समय में जो आवेश चलता है वही धारा होती है। यानी यही आवेश जब गति करने लगेगा तो यही धारा बन जाएगी। बाकी चर्चा जो इसका चैप्टर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज आपको सिर्फ इंट्रो देना था और ये बताना था कि इस चैनल पर आज से यूपी बोर्ड क्लास 12 की बेस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना आपके फ्रेंड सर्किल बना हुआ है सब में शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों का भला करोगे, ईश्वर और ऊपर वाला उतनी ही ज्यादा आपकी मदद करेगा। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतनी ही चर्चा। बाकी इसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कल से चर्चा करेंगे, और A to Z, 0 लेवल से टॉप लेवल तक A to Z आपको बताएंगे कि आवेश क्या है, आवेश को किस वैज्ञानिक में डिटेल ने पढ़ा, दुनिया में सबसे पहला करंट का झटका किसको लगा, कैसे लगा, क्या वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, आपने पहले नाम सुना हो। आवेश के बारे में क्या सबसे पहले थेल्स ने बताया, क्या सबसे पहले करंट का एहसास जो आकाशीय बिजली होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन को हुआ। आखिर उसके बाद कौन सी ऐसी घटनाएं हो कि दुनिया में विद्युत आ गई, जिसका सहारा हम लोग आज ले रहे हैं और जी रहे हैं। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जोश जुनून जज्बे के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, बस आपको जुड़े रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।